अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए सुरेंद्र जी गहरी सोच में थे। चोटों की वजह से पूरे शरीर भयंकर दर्द कर रहा था, पर शरीर की चोटों से अधिक उनका मन आहत था। 5 भाइयों में सबसे छोटे और सबसे अधिक सेहतमंद सुरेंद्र ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके सगे भाई उनके साथ इतना नीच काम भी कर सकते हैं। सुरेंद्र जी की शादी के कुछ समय बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया था। उनकी ज़मीन जायदाद बहुत अधिक थी, पर पिता की असमय मृत्यु की वजह से कोई जगह की ज़मीनों का बंटवारा नहीं हो पाया था। बड़े भाइयों को सुरेंद्र जी बहुत ही सम्मान देते थे और वो जैसे कहते थे वैसे ही करते थे। हालांकि सुरेंद्र की पत्नी सुजाता जी कई बार कहती कि इतना विश्वास करना भी ठीक नहीं होता, पर सुरेंद्र जी को अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था। यूपी के मेरठ जिले में कई एकड़ ज़मीन का आज बंटवारा होना था। चारों भाइयों ने सबसे अच्छे ज़मीन के टुकड़े खुद रख लिए और बेकार बंजर सी ज़मीन सुरेंद्र जी को दे दी। सुरेंद्र जी ने थोड़ा विरोध भी किया, पर बड़े भाइयों से अधिक बहस न कर पाया और उसी ज़मीन में संतुष्ट कर ली। सुजाता जी ने सुरेंद्र जी को खूब सुनाया कि अपना हक अगर ऐसे ही छोड़ते रहोगे तो कल को हमारा और बच्चों का क्या होगा। सुरेंद्र जी ने कहा, कोई नहीं, दूसरी जगह की ज़मीनों जो हमारे हिस्से में है वो तो खूब उपजाऊ है। बड़े भाइयों ने अच्छे सोचकर ही सब किया होगा, पर मन ही मन उन्हें पता था कि ये सरासर बेईमानी है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। यूपी सरकार ने मेरठ की हरियाणा के कई शहरों को जोड़ने के लिए हाईवे बनाने का ऐलान किया और किसानों से हाईवे के रास्ते में पड़ने वाली ज़मीनों को ऊंचे दाम देकर खरीदना शुरू कर दिया। किस्मत देखिए, सुरेंद्र जी के हिस्से में आए बंजर ज़मीन भी हाईवे के रास्ते में आ रही थी, तो मोटा मुआवजा मिलना भी तय था। सरकारी अधिकारी जब ज़मीन का ब्यौरा लेने सुरेंद्र जी के पास आए और उन्होंने ज़मीन के पक्के कागजात मांगे तो सुरेंद्र जी ने कहा, वो तो मेरे सबसे बड़े भैया के पास है, और अगले ही दिन तक का समय मांगा। उसके बाद जब सुरेंद्र जी ने कागजात मांगे तो बड़े भैया बोला, वो तो चौथे नंबर वाले भाई के पास हैं, तो हम तुम्हें कागजात कल दे देंगे। सुरेंद्र जी ने कहा, ठीक है, कल ज़मीन पर ही मिलते हैं। कागज़ मिलते ही मैं अधिकारियों को बुलाकर दिखा दूंगा और अपने घर आ गए। सुजाता जी भी भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि चलो भगवान ने सुन ली। अब इस बंजर ज़मीन से मिले हुए पैसे से बच्चों का भविष्य भी संवर जाएगा और बुढ़ापा भी। अगले दिन सुरेंद्र जी जब तय समय पर अपनी ज़मीन पहुँचे तो देखा चारों बड़े भाई पहले ही से ही मौजूद थे। सुरेंद्र जी के कागजात मांगते ही पर चौथे नंबर वाला भैया बोला, ये ज़मीन तो कभी तुम्हारी थी ही नहीं, तुम्हारी ज़मीन तो मेरे वाली ज़मीन के साथ है और थोड़ी थोड़ी ज़मीन बड़े भाइयों की ज़मीन के साथ है। सुरेंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, पैसे के लिए छोटे भाई के साथ ही इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। पटवारी के साथ मिलकर कागजात भी अपनी तरह से ही बनवा कर ले आए थे। सुरेंद्र जी ने कहा कि बड़े भैया होकर आप सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। टुकड़ों में बटे गए ये ज़मीन के टुकड़े मेरे किस काम आएंगे। और कहकर गुस्से में कागजात फाड़ डाले और बोले, ये ज़मीन मेरी है और मेरी ही रहेगी। उधर लालच में अंधे भाइयों ने अपने सगे छोटे भाई को साथ लाए डंडों से मारना शुरू कर दिया। हट्टे कट्टे सुरेंद्र जी अपने पिता समान बड़े भाइयों पर हाथ नहीं उठा पा रहे थे, पर लालची और कपटी धन के लालच में एक हुए सारे गिर्द अपनी दरिंदगी अपने ही छोटे भाई पर निकाल रहे थे। आसपास काम करने वाले लोगों ने सुरेंद्र जी को बचाया। इधर खून के रिश्तों को कलंकित करके सारे अधर्मी अपने भाई को मारणावस्था में छोड़कर चले गए। सुरेंद्र जी के मोबाइल से ही वहां का काम करने वाले किसी व्यक्ति ने एक नंबर पर फ़ोन किया जो कि उनके बड़े बेटे का था। समाचार सुनकर सुजाता जी अपने दोनों बेटों के साथ वहां पहुंची और सुरेंद्र जी को अस्पताल में भर्ती कराया। अधेड़ उम्र के अपने पति की ऐसी हालत देखकर आज चंडी जैसे साक्षात सुजाता जी में समा गई थी। अपने चारों जेठों को उनके घर जाकर उनके परिवार और बच्चों के सामने ही खूब खरी खोटी सुनाई, खूब बद्दुआएं भी दी, पर लालचियों ने बेईमानी कर ली ही और सारी ज़मीन हड़प कर मिला हुआ पैसा आपस में बांट लिया। इधर सुरेंद्र जी अस्पताल से घर तो आ गए, पर ये अपमान, छल और अन्याय उनकी आत्मा को घायल कर गया और इतने सदमे में चले गए कि साल भर बाद 55 की उम्र में ही अपने बीवी बच्चों को रोते बिलखते छोड़कर इस दुनिया से विदा ले ली। कहते हैं ऊपर वाला अन्याय अवश्य करता है, पर सुजाता जी आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। पति को खो चुकी है, इसीलिए अपने बेटों की सुरक्षा को लेकर बहुत सचेत रहती है
और बस यही सोचकर संतोष कर लेती है कि ये लालची गिरध हाथ से छीनकर तो खा ले सकते हैं, किस्मत का नहीं छीन पाएंगे। दोनों बेटों का काम भी अच्छा है और बहुएं भी बहुत सुघर आई है, परंतु बेईमानी का कोई पैमाना तो होता ही नहीं। आज भी चारों भाइयों द्वारा जब भी जहाँ भी मौका लगता है बेईमानी कर रहे हैं। सुजाता जी और उनके बेटों को जानकारी तो मिल ही जाती है, परंतु कागज़ों में धांधली करके उनको हिस्सों का भी सारे बेईमानी खुद ही हजम कर जाते हैं। अब तो बस भगवान का ही भरोसा है। सुजाता जी को उन्हें पूरा यकीन भी है कि अन्याय का न्याय बहुत जल्द ही होगा।